बात जिसको कहते हैं वो ईगो, वो आपका अहम है। अब देखिए, बहुत दिन पहले हमने एक किताब लिखा था अहम, और फिर बाद में एक किताब छपी थी जीवन क्या है, उसमें जो पहला चैप्टर था उसमें भी अहम छपा हुआ था। उसमें अहम की परिभाषा यही है, कम होती हुई आत्मशक्ति, कम होती हुई आत्मशक्ति, मतलब धीरे धीरे आत्मशक्ति कम होती चली जाए के साथ बुद्धि का विकास, अहम को जन्म देना, यही वहां पर परिभाषा लिखी है और वही बात हो रही। तो अब दूसरा सवाल मन में उठता है कि क्या बुद्धि का विकास ना करें क्योंकि कर्म बंधन खराब है? क्या बच्चे को हम स्कूल न भेजें? यही गलत। फिर मैं यही बात कहता हूँ आपको, कुछ खराब नहीं, जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे कुछ खराब है। सारे कर्म बंधन पड़े पड़े मिटे, पड़े मिटे, पड़े मिटे। कर्म बंधनों की दुनिया में भगवान की शक्ति का आना। ये बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है ना, तो वो उसको एक कागज पे लिख देते हैं जोड़ घटाना, वो कर देता है। लेकिन वो जोड़ घटाने का मतलब तो केवल तब आता है जब बड़ा होता है, जब सीखता है उसके बहुत दिन बाद, और बड़ा होने के बाद बाजार जाता है, 100 की नोट है, ये सामान खरीदा, ये इतने का हुआ, ये इतने का हुआ। अब वो जानता है कि इसको जोड़ के 100 में घटा करके देखेंगे तो अब तब तो प्रैक्टिकल हुआ। जिस दिन वो जोड़ सीखता है उस दिन वो थोड़ी समझता है, ये बात नहीं समझता। तो बुद्धि का विकास तो हो, आत्मशक्ति कम ना हो, ये हमारी जिंदगी की मान है। यही सभी बच्चों को, जैसे हमारा एक बच्चा है वो इस समय बॉम्बे में है, तो उसको एक बड़ी परेशानी थी कि यहाँ रुका था, आने जाने में 3 साढ़े 3 घंटे लगते। खैर अब तो बहुत नजदीक आ गया है, वीटी के पास ही आ गया है। तो मैं उसको ये सिखाता था कि तू रेलगाड़ी पर बैठती, बस वीटी से गाड़ी चलती है, जल्दी तक जाके आग बंद करके बैठ, 1.5 घंटे लगते हैं, आधे घंटे बाद आग खुद तो बंद कर। जो सीखा है स्कूल में, इसको लेकर के बाजार जाना, और बाजार की दुनिया में इसका एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जितनी हायर मैथमेटिक्स है, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, किसी लैब में जाकर के दूरबीन वगैरह से देखे और नक्षत्र की गणना करें, ये करें वो करें, वरना हायर मैथमेटिक्स की काम नहीं आती, काम नहीं आती। तो जब मैथमेटिक्स छोड़ते हैं उसके 2-3 साल के अंदर भूल भी जाती है, उसका कोई अर्थ थोड़ी होता है, कोई अर्थ नहीं होता। तो आत्मशक्ति को लेकर के इंद्रिय जगत ये जीने की तरह, ये जीने। प्रश्न सिर्फ उठता है कि हमें करना क्या है। ये जो हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है उसे करना क्या है। ये जो मन में आत्मशक्ति पिरोने की बात हम हमेशा कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इससे लाभ क्या है। मन में आत्मशक्ति को पिरो करके तब मन इंद्रिय सुख ले। अब चाहे जो इंद्रिय सुख ले ले। अब देखिए, चौथी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए तीसरी सीढ़ी तो जरूरी है ना। अगर आप तीसरी आपने नहीं पार किया तो चौथी पे कैसे पहुंच जाएगी। तो इसीलिए इसी बात को हमने सुबह भी बताया था, और ऐसे बताया था कि अगर आत्म सुख 0 है तो इंद्रिय सुख लिया नहीं जाता, कोई तरीका ही। 0 छोड़िए, बहुत कम है तो भी आप इंद्रिय सुख लेने लायक नहीं। जब आत्म सुख बढ़ता है तो हम इंद्रिय सुख लेने लायक हो जाते हैं, और इंद्रिय सुख लेते हैं आत्म सुख और बढ़ता है। लेकिन रात में जब थके होते हैं तो थकावट सारे आत्म सुख को ढक लेती है। जब थकावट ने ढक लिया तो अब कलर टीवी तो है, वीसीआर तो है, अपने मन का कैसेट तो है, लेकिन कुछ देखने का मन तो नहीं होता। जिसको नावल पसंद है नावल तो है, लेकिन पढ़ने का मन तो नहीं होता।
दुनिया का कोई इंद्रिय सुख लेने का मन नहीं होता। लड़की की शादी में लोग थक जाते हैं तो उसके बाद यहाँ तक कि खाने का मन भी नहीं होता। अब लड़की की शादी है तो पकवान तो न मालूम कितने सारे बने लेकिन खाने का मन तो नहीं होता। अच्छा, अब आप उस लड़की की शादी के बाद एक 8-10 घंटे जम के सोइए, बड़ी गहरी नींद आए, अब फिर उठिए, तब देखो अब वो बाती हो जाएगा, पकवान की वो जायका कम हो जाएगा तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इंद्रिय सुख भोग, इंद्रिय सुख को भोगने की शक्ति देने वाला तो वो अंदर का सुख है ना। ये सीढ़ी नंबर 2 हुआ। और ये तीसरी सीढ़ी होती है जब आत्म सुख इतना बढ़ जाए कि इंद्रिय सुख मन को खींचता है। लेकिन जो दूसरी सीढ़ी पर नहीं गया वो सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पे जाएगा कैसे? समाज में बड़ा क्वेश्चन होता है हर लोगों के बारे में कि और साहब ये भगवान के रास्ते पे है, ऐसा है वैसा है, इनको तो ये पैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब हम कहें अगर वो भी सीढ़ी नंबर 2 पे है तो फिर क्या होगा? अभी 3 पे तो पहुंचा नहीं है तो 3 पे पहुंचने के लिए सीढ़ी नंबर 2 पे तो आएगा ना भाई। तो बाहर से हम लोग जो कुछ देखते हैं उसका सही अर्थ क्यों नहीं लगता? सिर्फ इसलिए क्योंकि सही अर्थ केवल सही अर्थ बताने वाला, देने वाला केवल आत्म सुख है। उसका रास्ता ही नहीं मिला, उसकी एजुकेशन के रास्ते समाज में सब बंद हो गए। महर्षि महजोगी जी का ये कहना है कि अगर कभी ऐसा समय आया कि 1% लोग भी इस रास्ते पे आ जाएंगे तो पूरा समाज कलयुग से सतयुग की ओर मुड़ जाएगा। 1% जब आएंगे तब ना, तब देखा जाएगा। सवाल की 1% तो बहुत होता है, अभी 1% रहेगा न कोई सिखाने वाला टीचर है और न सीखने वाले न वो सुविधाएं। अगर 1% आदमी, अच्छा अब किसी न किसी दिन तो कलयुग से सतयुग की ओर समाज को मुड़ना ही मुड़ रहा है, तब तक आ जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन वो जो समाज में बड़ा क्वेश्चन होता है कि भगवान के रास्ते पे इंद्रिय सुख का क्या लेना देना। तो अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये गलत है। भगवान के रास्ते पे 3 स्टेजेस हैं और वही तीसरी स्टेज की मैं बात करता था कि शंकराचार्य सोने का आंवला तो बरसा सकते थे लेकिन उनको अपने लिए सोने का महल नहीं चाहिए। लेकिन वो तो तीसरी स्टेज हो गई ना, तीसरी स्टेज हो गई। हम अगर हमें पता नहीं, हम केवल अंदाज से बात करें क्योंकि महर्षि जी का, महर्षि जी का हमारा कुछ संपर्क नहीं है, हम जानते नहीं किया। लेकिन जैसा लोगों से बताते हैं और उनके बहुत से टीचर्स हमारे संपर्क में हैं, मिलते हैं अक्सर, तो कहते हैं कमरे से बाहर नहीं निकलते, उनसे मुलाकात होना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, तो अब वो तीसरी स्टेज में आए होंगे, लेकिन दूसरी स्टेज में जब थे तब तो इतना बड़ा सब अंबार बन गया। अब वो तीसरी में चले गए तो चले गए। अब उसमें अच्छा, अब ये तो महसूगी की बात है, तो क्या सारों के जितने महात्मा बनेंगे सब ऐसे हो जाएंगे? अब परमहंस से जिस दिन पैदा ही हुए तीसरे स्टेज में, शंकराचार्य पैदा हुए थे तीसरी स्टेज, ये माँ को बता दें, तो पहली दूसरी स्टेज में पैदा ही नहीं हुए। महर्षि तो पहली से तीसरी में चले गए तो उनके साथ ये हो गया। लेकिन जो केवल तीसरी स्टेज में पैदा हुआ उसका क्या होगा? पिछले जन्म में तीसरी स्टेज पूरी नहीं हुई, उसका क्या होगा? तो आज से न मालूम कितने साल पहले, बहुत पुरानी बात होगी तरफ, उस जमाने में जब लोग लाखों रुपए उनको उनके नाम पर पकड़ कर रोना शुरू कर, और किसी ने अगर चुरा करके पैसे उनके सीट के नीचे रख दिए तो उनको जलन शुरू हो गई। लेकिन हमने उनकी जीवनी भी पढ़ी। हुआ क्या कि साल भर तक हम अपने चाचा जी के साथ घूमते रहे, घूमे साल भर,
रेलगाड़ी वगैरह में, तो वो बहुत सी किताबें वगैरह बांटते, तो परमहंस की जीवनी भी है। तो एक कापी मैंने ले करके रख ली थी, अब वो कापी जो मैंने उस वक्त ले ली थी उनको वापस भी नहीं किया, मेरे घर में रखती है। तो उसमें मैंने ये पढ़ा है उनकी जीवनी में कि कभी कुछ भी हाथ से न छूते हुए वो रास्ते चलते हुए उन्होंने देखा कि ये 100 आदमी है, जाड़े से परेशान है, सबको कंबल की जरूरत है। मोटर में जो दूसरे साथी बैठे थे वो धनवान थे, उनसे कह दिया इनको कंबल बांट दो। उन्होंने जरा सा नाक घों सिकोड़ा तो उसका प्रभाव थोड़ा परमहंस के ऊपर कुछ खराब पड़ा, और खराब असर होते ही उन्होंने सबको कंबल बांट दिया। नाराजगी होगी। हाँ, वो कुछ इस तरह की बातें वहाँ लिखी है, लेकिन उनके मन में कोई बात आया और नहीं हुई ऐसा नहीं लिखा है वहाँ, ऐसा कहीं नहीं। लेकिन छुआ नहीं उन्होंने, पैसा अपने हाथ में छुआ ही नहीं। तो ये स्टेजेस की बात होती है, और हम शुरू ही में हम समझते आपने 4 दिन 6 महीने ध्यान क्या कर लिया, अभी तो आप बिल्कुल आप ऐसा थोड़ी होता है। तो स्टेजेस होती है, धीरे धीरे स्टेज। देखिए एक लड़का पढ़ता है किसी स्कूल कॉलेज में, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4th में। अब आप उम्मीद कीजिए कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उसको पढ़ाने आएगा, क्यों आएगा पढ़ाने? क्यों आए? इसी तरह ये जो इतने बड़े बड़े महात्माओं का नाम ले लेते हैं, वो आपको शिक्षा देने क्यों आएंगे? आप जिस क्लास के हैं उसी क्लास के टीचर उसी क्लास के टीचर समझ में क्या होगा? नहीं, वो इसीलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो फिर आप समझ नहीं सकते। और जितने भी टीचर्स हैं, जैसे महत्व की बात है, तो ये तो हमारे यहाँ की बात है, हमारी देश की बात है। मेरे सामने हर महीने वो इलाहाबाद में कुंभ मेला में आते थे, कितनी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, इकट्ठा करते थे, सारे सत्संग तो कुछ नहीं। तो ये स्टेजेस है, उस समय उनकी ये स्टेज। सन 1953 की बात है, 1953। अब कहाँ 1953 और कहाँ 1953। फिर उनकी परिस्थितियाँ दूसरी थी भाई, वो तो गृहस्थ जीवन के साथ भी नहीं किया उन्होंने, शादी ब्याह भी नहीं हुआ, शंकराचार्य के आश्रम में रहकर लालन पोषण हुआ। उनका बिल्कुल स्पेशल केस था कि शंकराचार्य के आश्रम में रहने के बाद भी उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की परमिशन मिलेगी, वरना वहाँ के लोगों को तो स्कूल यूनिवर्सिटी की परमिशन ही नहीं मिली। ऐसे केसेस हैं। तो आज का समय हो गया, अब इसके आगे की बातें हम लोग की। अब पंडित जी क्या प्रोग्राम है? कमल है यहाँ पर कि नहीं है? लेकिन कमल है कहाँ? 7 से 8:30। 8:30 बजे प्रोग्राम है। 7 से 8:30। 7 से 8:30। 9 बजे भोजन है। सबके जूते बाहर रखे रहते हैं, तो कई व्यक्ति सुविधा के तौर पर अपना जूता जो फीतों वाला तस्में वाला है वो ना पहनते हुए किसी और का चप्पल या जूता फंसा लेते चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर उसको रख करके कहीं भूल जाते हैं, और क्या होता है तो ये पता नहीं। इसमें बड़ी सुविधा होती असुविधा होती है, जूता खोया जाता है। हमारे गुरुजी का जूता जो बहुत बढ़िया था वो गुम है सवेरे से, और उस वक्त हिसार के साधक नहीं आए थे जब से वो गुम है। तो यहाँ सिर्फ हमारे ही अपने ही परिवार के, मतलब परिवार माने इस आश्रम के या कोई एक आध और होंगे, तो वो जूता अभी तक नहीं मिल रहा है। अगर जूता बड़ा कीमती है, और मुझे बड़ी फिक्र है कि अगर वो जूता ना मिला तो आश्रम की बदनामी तो है ही। तो इसलिए वो जूता तलाश करना हर एक आदमी का फर्ज है। कल निकलने बाद अंधेरे में जूता कैसा है वो भी ये क्योंकि आप यहाँ अनाउंसर बन गया है। पंडित जी तभी ढूंढेंगे ना, मैं जूता भी बता दो कैसा, तभी ढूंढा जाएगा। ठीक है, आप हम करके बता दें पंडित जी, आप मेरे से बिल्कुल मत, आप यू ऐसे से ले लीजिए। ये पूछ रहे हैं जूते की पहचान बता दो जी, कहीं इधर उधर दिख जाए।
प्रेसिडेंट में ऐसे से ले लिया आप इसको हाथ लगाओ। नहीं हम नहीं चलो हमें देख जाए तो पता है क्या लगा ये इनका है अगर जो वो सबसे निराला ही थोड़े आदमी लेकर के आए होते आप बहुत थोड़े आदमी लेकर आए हो। मैं तो अकेला आप ऐसा करें ना, देखो आप कर्मठ आदमी हैं, जिसको भी जूता पहने देखो उसको वो ये गुंडी का जूता तो पहना है। पंडित जी अरे पंडित जी दुर्योधन जी कह रहे हैं कि मैं जूता छोड़ के आसानी से जाने वाला तो हूँ, तो ये रात भर रहेंगे, सुबह अंजोरे में मिल जाएगा। कल तो गौरव सब अच्छे अच्छे अब तो साधक लोग कभी होता है कि बाथरूम चले गए चले आए, इनके बच्चे निकल गया कौन हो सकता है जो पहले? क्योंकि ये सब तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हिसार के दो आदमी हैं, इनकी चप्पल पहन के चले गए, बाथरूम चले आए, वो दूसरी बात। हमारे साथ ना जी अब ठीक हो गया मेरा मन खुश हो गया ये तो खुश है मैंने किसी को 9 बजे का टाइम दिया मैं 8 बजे निकल जाऊँ मेरा मन वो 9 बजे तक उसके वर्किंग जोन में आ गया हाँ मेरा लग गया था पता मैं धर्मपाल जी गए मैं बड़ा करेगा ना, लेकिन टीवी देखने के बाद तू छूटा ना बस। और मन के पास दो ही काम है, मन के पास केवल दो काम है। तो मन के जाने की बात नहीं होती, मन अंदर चला जाएगा कि ये कहाँ लिखा है कि अंदर चला जाएगा? किस किताब में लिखा है? ले आइए हमारे पास देखें। किताब में नहीं लिखा हाँ तो फिर आप लोगों के कहने का मैं क्या कहूँ, लोग मालूम क्या क्या कहते हैं, जिसको जितना आता है वो उतना कहता है, मैं उसका जवाब क्यों दूँ? हमारी किसी किताब में लिखा है, किसी कैसेट में मैंने बोला है, तब तो मैं जवाब दे दूंगा ना। लेक्चर में ही कुछ बोला है तो कहाँ बोला है जो लिखे? ये तो मैं नहीं हाँ तो फिर मैं क्यों जवाब दूँ? धूलिए कहीं मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि भावातीत क्षेत्र में चला जाता है, मैं अंदर चला जाता है, बाहर जगत से ये भावातीत क्षेत्र। मन जो द्वैत से अद्वैत में ऐसा चला है, जाता है। ऐसा है। अगर कहते हैं मन द्वैत से अद्वैत का द्वैत में चला जाता है, तो कभी कभी ये मुहावरा किसको कहते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। चौधरी साहब बोलिए, मुहावरा किसको कहते हैं? मुहावरा उसको कहते हैं जहाँ शब्द कुछ और होते हैं, माने कुछ और होते हैं। हाँ जी यही होता है ना। तो अर्थ सिर्फ इतना होता है कि टीवी देखना बंद कर दिया, कहते ही कहने की देर से है बस यही है ना। क्लियर हो गया ना? अच्छा हाँ, और तो कोई एक सवाल? बात और हाँ जी आप आपने बताया था कि ध्यान पर जब बैठते हैं तो जमी हुई परतें जो है थकावट की वो उभरती, हाँ ठीक है, और जब आराम करते हैं तो फिर वो परतें जो है निकल जाती ठीक है। और जब हम ध्यान तो कर लेते हैं फिर आराम नहीं करते, भाग लेते हैं कोई काम करने, तो फिर क्या होता है, उनका ऊपर जम जाते हैं। अब वो हम अगर आपको जवाब देंगे ना, यहाँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसी सत्संग में, इसी गोष्ठी में आपकी पर थकावट वाली पर वर्ग का मैं फिर कहूँगा और उसी समय आपको जवाब दे दूंगा, ठीक रहेगा ना? क्योंकि जैसे चौधरी साहब ने सवाल पूछा तो जवाब ऐसा था ना कि सबके समझ में आया। अब वो आप एक खास सत्संग पे सवाल कर रही हैं, तो उस समय कर लेती तो मैं सब जवाब दे देता। वो मुझे घर जाके वो पड़ी नहीं वो ठीक है, तो या फिर हम अकेले में जवाब दे देते हैं। अब ऐसे तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको वो सत्संग नहीं हुआ, फिर वो जवाब ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे और इसी 2 दिन के अंदर दे देंगे। हाँ जब ध्यान पर बैठे होते हैं ना जी, हाँ जी,
तो विचार बड़े सुनियोजित और हल्के फुल्के चलते हैं, और जब सो जाते सपने में ऐसे करारे जोर शोर के बड़े वो टांग ये वो सपने में, और बैठे बैठे इस तरह के देखिए डॉक्टर नाशा का सवाल क्या है कि स्वप्न में लगता है विचारों में शक्ति कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। यही कहने का मतलब है ना, ध्यान के समय उतनी शक्ति नहीं है। ठीक है मेरे साथ है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको सवाल नहीं समझ में आया? सवाल ये और समझाइए। इनका कहना ये है कि जब हम सोते सोते स्वप्न देखते रहते हैं, उस समय स्वप्न से संबंधित जो विचार है वो विचार बहुत शक्तिशाली मालूम होते हैं। कब शक्तिशाली मालूम होती है? स्वप्न में। समझ में आया ना? लेकिन जब ध्यान पर बैठते हैं, जैसे अभी बैठे हम लोग, उस समय भी विचार आते हैं, लेकिन उस समय उतनी शक्तिशाली नहीं लगती इनको। इसका क्या जवाब है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये इनकी अवस्था की बात है, इनके साथ ऐसा है, ऐसा सारे साधक के साथ होगा ऐसा ये नहीं कहते। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाशा जी, विचारों में शक्ति, ये कहा ना, तो विचारों की शक्ति कहाँ है ज्यादा, आप बताइए। विचारों की शक्ति अंदर है और गहरी निद्रा के समय मन ज्यादा अंदर है। ठीक है ना? और अगर आप ध्यान में उतने एक्सपर्ट नहीं हुए, अगर ध्यान में मन उतना अंदर नहीं जाता, तो आप बताइए कब शक्ति ज्यादा लगेगी? ठीक है ना? आपकी बात का जवाब बिल्कुल साफ हो गया ना? सभी को समझ में आ गई ना बात? कारण उसका क्या है? जितना ही मन अंदर होगा, जब जिस समय मन जितना अंदर होगा, उतनी ज्यादा शक्ति का अनुभव हो जाएगा। और अलग अलग साधक के साथ ये अनुभव बदल सकता है। शक्ति का माप ही कैसे होगा ये समझ नहीं आता कि भाई स्वप्न में कैसे। ये जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो आप इनसे पूछिएगा, क्योंकि माप नहीं का है, जवाब दे देंगे। हाँ, और कोई सवाल? हाँ, हाँ, क्या पूछा आपने? गहरे ध्यान के अंदर। हाँ, बिल्कुल। गहरा ध्यान का अर्थ है, गहरे ध्यान का अर्थ है गहरा आराम। आप ये बताइए